स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी अबाउट ड्रग्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कि हमारी जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर यूज करेंगे हम। ठीक है, तो इनको हम पहले ही समझ लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, फर्स्ट है हमारी एफिनिटी। सबसे पहले हम समझेंगे कि एफिनिटी क्या होता है। देखिए, एफिनिटी का मतलब होता है, जैसे एक एग्जांपल लीजिए आप कि एक मेटल है और मैग्नेट है, और एक प्लास्टिक है और मैग्नेट है। ओके, ये मान लीजिए कि एक मेटल है और एक प्लास्टिक है। ठीक है, और ये मेटल है, सॉरी मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। ठीक है, अब किसकी पावर ज्यादा है कि वो इससे टाइटली क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा जाकर के। ठीक है, टाइटली इससे बाइंड हो जाएगा। तो मेटल की पावर क्या है, ज्यादा है ना एज कंपेयर इसके। है ना, मेटल की पावर क्या है, ज्यादा है मैग्नेट से चिपकने की एज कंपेयर प्लास्टिक के। उसी तरह हमारा एफिनिटी के, इसी को हम कहते हैं, और यही जो पावर है इसी को हम बोलते हैं एफिनिटी इन केस ऑफ फार्मेसी। अगर देखिए हम बात करें एफिनिटी की, तो एफिनिटी का मतलब होता है कि जैसे हमारी जो ड्रग होती है, जब हम ड्रग या मेडिसिन अपने अंदर लेते हैं, ठीक है, इनटेक करते हैं, तो क्या होता है कि वो जाकर के रिसेप्टर के साथ या प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होती है जाकर के। अब किसकी कितनी पावर है, ठीक है, कि वो उस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रही है, किसकी पावर ज्यादा है, किसकी पावर कम है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट है। ठीक है, ये कोई एक रिसेप्टर हो गया। अब ये बताइए कि इसकी पावर ज्यादा होगी यहां पर या फिर इसकी पावर यहां पर ज्यादा होगी। देखिए, ये जाएगा तो ये बहुत आराम से पूरे उसमें बाइंड हो जाएगा, जाकर के इजिली बाइंड हो जाएगा और टाइटली बाइंड हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी पावर ज्यादा है, इसकी एफिनिटी हाई है एज कंपेयर इसके। ये जाएगा तो ऊपर ऊपर ही बाइंड होगा, है ना। जब टाइटली बाइंड नहीं होगा तो पूरी तरह से ये अपना जो एक्शन है दे नहीं पाएगा। मीन्स यहाँ पर एक्शन देगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि ज्यादा अमाउंट में ही हमें चाहिए, तभी वो जाकर के हमें एक्शन शो कर पाएगा। तो अगर हम इस तरह के ड्रग की बात करें जिसका स्ट्रक्चर कुछ रिसेप्टर के इस प्रकार है, तो इसकी क्या हो जाएगी, लो एफिनिटी हो जाएगी। और अगर इसकी एफिनिटी लो हो जाएगी तो हमें ऑब्वियस सी बात है इसे हाई कंसंट्रेशन में देना होगा, है ना, क्योंकि ये पूरी तरह से हमारे उसमें बाइंड ही नहीं हो पा रहा है, तो कहां से अपना एक्शन शो कर पाएगा। और इसको हमें किस में देना होगा, हाई कंसंट्रेशन में देना होगा, उतने ही एक्शन को पाने के लिए जितना हम इससे पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसको ज्यादा कंसंट्रेशन, ये पूरी तरह टाइटली बाइंड हो रही है तो इसकी जो एफिनिटी हो जाएगी वो हाई हो जाएगी। ठीक है, और इसको हमें क्या करना होगा, लो कंसंट्रेशन में देना होगा। ये चीज क्लियर हो गई ना। तो एफिनिटी का मतलब होता है कि दैट हाउ मच अट्रैक्शन देयर इज बिटवीन अ ड्रग एंड रिसेप्टर लाइक अ मैग्नेट टू मेटल। ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब जैसे कुछ जो ड्रग्स होती हैं उनकी एफिनिटी हाई भी हो सकती है और उनकी एफिनिटी लो भी हो सकती है फॉर द सेम बाइंडिंग। ठीक है, मान लीजिए ये सेम रिसेप्टर है और इसकी ये मान लीजिए सेम रिसेप्टर है। ठीक है, अब दो ड्रग है हमारे पास। ठीक है, इसकी एफिनिटी क्या है, हाई है, इसकी एफिनिटी लो है। अब ये क्या करेगा, जो हाई एफिनिटी वाली ड्रग है, मान लीजिए यहाँ ऑलरेडी ये जो ड्रग है वो बाइंड है। ठीक है ना, यहाँ पर ऑलरेडी ड्रग बाइंड है, लेकिन इसकी एफिनिटी क्या है, लो है। ओके, तो ये जो हाई एफिनिटी वाली जो ड्रग गई, ये क्या करेगी, इसको डिस्प्लेस कर देगी। मींस यहाँ जो ड्रग है उसको हटा करके खुद यहाँ पर सेटल हो जाएगी। ठीक है, खुद यहाँ पर बैठ जाएगी और अपना एक्शन शो करने लगेगी। तो जो हाई एफिनिटी ड्रग्स हैं वो लो एफिनिटी वाली ड्रग्स को क्या कर देती हैं, डिस्प्लेस कर देती हैं। ये चीज क्लियर हो गई और खुद जाकर के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाती हैं। ओके, तो ये होती हमारी एफिनिटी। इफिकेसी हम समझते हैं क्या होता है। देखिए, इफिकेसी और पोटेंसी को हम एक ग्राफ से समझते हैं। एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जो इफिकेसी होता है वो फोकस करता है रिस्पॉन्स में। ठीक है, इफिकेसी हमेशा फोकस करता है रिस्पॉन्स में, लेकिन डोज जो फोकस करता है वो करता है पोटेंसी में। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखिए, इफिकेसी का मतलब क्या होता है। इफिकेसी का मतलब होता है कि मैक्सिमम रिस्पॉन्स और इफेक्ट ऑफ ड्रग एट एनी डोज। कोई भी ड्रग दी किसी भी डोज में उसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स कितना मिल रहा है हमें, है ना।
हम देखेंगे कि मैक्सिमम रिस्पॉन्स कितना मिल रहा है। लेकिन हम पोटेंसी में क्या देखते हैं, पोटेंसी डिस्क्राइब्स अमाउंट और डोज ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिजायर्ड इफेक्ट और डिजायर्ड रिस्पॉन्स। मान लीजिए हमने एक डिजायर्ड रिस्पॉन्स 50 ले रखा है, ठीक है। अब ये लीजिए, मान लीजिए एक ड्रग है, वो यहाँ पे 5, 10, 15 इस तरह करके कर दीजिए, ठीक है। अब एक ड्रग ए है और एक ड्रग है बी, समझ में आया। अब ये 5 mg है, ठीक है, यहाँ पे 10 mg इस तरह करके, और यहाँ पे परसेंट मतलब हमारा रिस्पॉन्स का परसेंटेज है 20, और मेन हमने ले लिया 50, यहाँ पे इसके ऊपर 60 और यहाँ पे इसके ऊपर 70 आ गया। ये चीज क्लियर हो गई। अब एक ड्रग है, मान लीजिए वो 5 mg से क्या हुई, रिस्पॉन्स दी। एक ड्रग हमारी 10 mg से रिस्पॉन्स दी। ये हमारी मान लीजिए ड्रग ए हो गई और ये हमारी ड्रग बी हो गई। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए ये जो ड्रग है, इसने अपना जो 50% रिस्पॉन्स है, मान लीजिए ये ड्रग है, इसने अपना 50% रिस्पॉन्स कहाँ पर दिया है, 5 mg में दिया है, ठीक है। इसने अपना रिस्पॉन्स 5 mg में ही दे दिया है। लेकिन इस ड्रग ने अपना वही 50% रिस्पॉन्स देने के लिए कितना डोज लिया, 10 mg ले लिया, है ना। अब ये 5 mg ड्रग हमारी कौन सी थी, ए वाली है, और ये हमारी बी ड्रग हो गई, ठीक है। अब हम बता सकते हैं ना कि पोटेंसी किसकी ज्यादा है, डोज किसने ज्यादा लिया, इसने लिया। हम बता सकते हैं कि यहाँ पर ए जो है ज्यादा पोटेंट है किससे, बी से। यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि यहाँ पर हम क्या बताएंगे कि ए ज्यादा पोटेंट है बी से। क्यों, क्योंकि इसने ए वाले ने क्या किया, 5 mg में ही 50% रिस्पॉन्स दे दिया, भले कम दिया हो, ठीक है ना। यहाँ पर बी ने ज्यादा रिस्पॉन्स, एक मैक्सिमम रिस्पॉन्स दिया है, यहाँ पे उसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स इतना ही था, ठीक है, उससे ज्यादा बी का रिस्पॉन्स था। लेकिन पोटेंसी की बात करें तो उसने कम डोज में इतना रिस्पॉन्स दे दिया, 50% एक हमने रेंज रखी, तो 50% रिस्पॉन्स उसने 5 mg में ही दे दिया। लेकिन वहीं जो बी ड्रग है उसने अपना 50% रिस्पॉन्स देने के लिए 10 mg डोज लिया। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है ज्यादा पोटेंट है किससे, बी से हमारी। लेकिन अगर हम इफिकेसी की बात करें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इफिकेसियस कौन ज्यादा है। हम यहाँ पे, हमें डोज से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इफिकेसी किसकी ज्यादा रही। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसकी 70 इफिकेसी गई और इसकी कितनी, 50 के थोड़ा सा ऊपर, जस्ट 55 गई, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बी जो ड्रग है वो ज्यादा इफिकेसियस है, ठीक है, बी इज मोर इफिकेशियस देन ए, अगर हम इफिकेसी की बात करें। और हम अपने क्लिनिकल यूज में इफिकेसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन पोटेंसी का इंपॉर्टेंस कहाँ है, जब हम मतलब डोजेस फॉर्म तैयार करते हैं, ठीक है, जब हम डोज तैयार करते हैं तो वहां पे पोटेंसी का यूज बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर क्लिनिकल यूज की बात करें तो वहां पे इफिकेसी का यूज ज्यादा है। ये चीज क्लियर हो गई। एक बार देख लीजिए डेफिनेशन। इफिकेसी डिस्क्राइब्स मैक्सिमम रिस्पॉन्स और इफेक्ट ऑफ ड्रग एट एनी डोज, किसी भी पर्टिकुलर डोज में। हम यहाँ पे डोज नहीं देख रहे हैं ना, इफिकेसी के केस में हमने क्या देखा, हमने डोज नहीं देखा, ये इफिकेसी ज्यादा है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि 10 mg में इतना इफिकेसी शो कर रहा है। तो किसी भी डोज में वो मैक्सिमम इफेक्ट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, मैक्सिमम रिस्पॉन्स कितना दे रहा है, वो हम देखेंगे इफिकेसी के अंदर, ठीक है। इफिकेसी डिस्क्राइब्स मैक्सिमम रिस्पॉन्स ऑन और इफेक्ट ऑफ ड्रग एट एनी डोज। मॉर्फिन का जो मैक्सिमम इफेक्ट है वो ज्यादा, इसलिए हम मॉर्फिन को मोर एफिकेशियस बोलते हैं, मोर एफिकेशियस एनाल्जेसिक बोलते हैं देन एस्पिरिन। वहीं पर हम पोटेंसी की बात करें तो पोटेंसी क्या होता है, अमाउंट और डोज ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिजायर्ड इफेक्ट, मीन्स कितना डोज ऑफ ड्रग हमें जरूरत है एक डिजायर्ड इफेक्ट को या डिजायर्ड रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। समझ में आ गया, ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब देखिए इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब है जब हम इफिकेसी को, जो हमने इफिकेसी पढ़ी ना, मैक्सिमम रिस्पॉन्स है ना, जो प्रोड्यूस करती है ड्रग किसी भी डोज में, तो वही इंट्रिंसिक एक्टिविटी वही इफिकेसी जब हम नंबर्स में रिप्रेजेंट करते, लाइक 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से हम जब रिप्रेजेंट करते हैं इफिकेसी को नंबर वाइज, तो उसी को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी। अब हम समझते हैं एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होता है? An agonist is a drug or endogenous substance that binds to and activate a receptor and produce biological effect. एगोनिस्ट का मतलब है कि वो किसी भी अगर रिसेप्टर के साथ बाइंड हो तो उसका इफेक्ट क्या कर दे, ज्यादा कर दे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूस बायोलॉजिकल इफेक्ट। मान लीजिए एगोनिस्ट क्या होता है, सेम
ठीक है, एंटागोनिस्ट में डिफरेंट या अपोजिट एक्ट करेगा। देखिए, जब कोई भी सेम तरीके की चीज एक साथ मिल जाएंगी तो वो क्या करेंगी, इफेक्ट को बढ़ा देंगी, ये चीज होती है ना। तो एगोनिस्ट भी एक तरह का एंडोजीनियस सब्सटेंस भी हो सकता है या फिर ड्रग हो सकती है, जो क्या करता है, बाइंड होता है रिसेप्टर के साथ, रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और देन बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एगोनिस्ट हमारे 3 तरीके के होते हैं, एक फुल एगोनिस्ट, सेकेंड हमारा पार्शियल एगोनिस्ट एंड थर्ड इनवर्स एगोनिस्ट। फुल एगोनिस्ट हमारा क्या होता है, अ ड्रग दैट बाइंड टू रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस मैक्सिमम रिस्पॉन्स। फुल एगोनिस्ट का मतलब होता है कि जब कोई भी ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करके एक मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे तो वो हमारी होती है फुल एगोनिस्ट। उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी, इंट्रिंसिक मतलब इफिकेसी बता रहे हैं ना यहाँ पर, तो इफिकेसी उसकी क्या होती है, 1 होती है। और जब भी हम 1 पे रिप्रेजेंट करें इफिकेसी को, मीन नंबर पे, तो वो हमारी क्या होती है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ फुल एगोनिस्ट 1 होती है। ओके, पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है, अ ड्रग दैट बाइंड टू रिसेप्टर, एक ड्रग जो रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे और सब मैक्सिमल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, मीन्स हाफ ऑफ द एक्शन उसका प्रोड्यूस करेंगे, वो हमारी होती है पार्शियल एगोनिस्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि पार्शियली काम कर रहा है, मीन्स हाफ एक्शन शो करेगा, ठीक है, ये आधा काम ही करेगा। तो ये ड्रग के साथ बाइंड होती, ये ड्रग बाइंड होती है रिसेप्टर के साथ और प्रोड्यूस सब मैक्सिमल इफेक्ट, मीन्स हाफ एक्शन शो करेंगी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी इसकी 0 या 1 के बीच में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। इनवर्स एगोनिस्ट क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है कि जस्ट एगोनिस्ट हमारे नीचे आ रहा है, इनवर्स, ठीक है, अ ड्रग बाइंड्स टू रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस अपोजिट इफेक्ट। इनवर्स है, मींस अगर फुल और पार्शियल हमारा थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट शो करेगा तो इनवर्स क्या करेगा, नेगेटिव इफेक्ट शो करेगी, है ना, उसका जस्ट अपोजिट इफेक्ट शो करेगा। तो जब इनवर्स एगोनिस्ट किसी भी ऐसी ड्रग जो हमारी रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक अपोजिट एक्शन प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। इसकी जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है वो -1 होती है। नाउ लास्ट हमारा है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, ये एक ऐसी ड्रग है जो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो करके प्रोड्यूस नो बायोलॉजिकल इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। मतलब अगर हम एक तरह से लेके चलें, इस तरह से समझें कि एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, तो अगर कोई भी ड्रग मान लीजिए रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रही है, अगर हमने उस टाइम पे मान लीजिए वो अपना एक्शन शो कर रही है, लेकिन एंटागोनिस्ट उसी सेम टाइम पे हमने दे दिया, तो वो क्या करेगी, एक तो खुद तो एक्शन कोई शो करेगी नहीं, लेकिन जो दूसरी ड्रग है जो एक्शन शो कर रही है उनके एक्शन को भी ये क्या कर देगी, खराब कर देगी, ठीक है ना, उनको भी एक्शन शो नहीं करने देगी, वहां पे कोई भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ये प्रोड्यूस नहीं करने देगी, खुद भी और दूसरी ड्रग को भी नहीं प्रोड्यूस करने देगी। इसकी इट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट। बताइए, यही चीज बताई कि एगोनिस्ट जो है, जो एक्शन प्रोड्यूस कर रहे होंगे उनके एक्शन को भी ये ब्लॉक कर देगी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो होती है एंटागोनिस्ट की वो 0 होती है। अब समझिए रिसेप्टर क्या होते हैं, बहुत देर से हम रिसेप्टर की बात कर रहे हैं। रिसेप्टर हमारे क्या होते हैं, तो ये जानते हैं, रिसेप्टर हमारे बॉडी में, ठीक है, सेल प्रेजेंट होती हैं और सेल के सरफेस में और इनसाइड द सेल क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल चैप्टर में आपने पढ़ा हो गया कि रिसेप्टर एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं या प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे सेल के सरफेस में या सेल के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी सिग्नल मॉलिक्यूल है, जो भी ड्रग है, उनको पहचानते हैं और बाइंड टू लिगेंड्स टू प्रोड्यूस इट्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। लिगेंड्स क्या करते हैं, उनके साथ बाइंड होकर के एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज लिगेंड्स, अ लिगेंड इज एन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट कैन बाइंड टू अ रिसेप्टर। लिगेंड एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है जो रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर के एक बायोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करता है। फुल एगोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट का ये ग्राफ है, आप देख सकते हैं कि ये मान लीजिए एंटागोनिस्ट है, इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 है, मींस कुछ नहीं कर रहा है, ये ब्लॉक कर रहा है एक्शन को, ठीक है, इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 है। पार्शियल ये आधा एक्शन शो कर रही, मींस -1 इसकी है एक्टिविटी, ठीक है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी, सॉरी इसकी है 0 से 1 के बीच में इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, इसकी +1 है। और यहाँ पे ये इनवर्स एगोनिस्ट जिसकी जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है वो -1 है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको क्लियर हो गए होंगे और इसके आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, उनमें ये वर्ड्स यूज होंगे, तो इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा सभी लोग बहुत अच्छे से, और ये सारे टर्मिनोलॉजीज को बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए आगे के वीडियोज, ठीक है।
वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।